धूल भरी हवाएं रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रही थीं, जैसे कोई प्राचीन आत्मा अपनी कहानी सुना रही हो। कालपुर गांव, जो रेगिस्तान के किनारे बसा था, सूरज की तपिश में चुपचाप सोया हुआ था। यहाँ के लोग साधारण थे, किसान, चरवाहे और कुछ व्यापारी, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते थे। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। गांव के बाहर पुराने खंडहरों में एक अनजान शक्ति जाग रही थी। अर्जुन, एक 20 साल का युवक, अपने दोस्त राहिल के साथ खंडहरों की ओर जा रहा था। दोनों दोस्तों की आदत थी कि वे गांव के बाहर बने इस प्राचीन मंदिर के अवशेषों में समय बिताएं। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी थी, जिन्नों, देवताओं और योद्धाओं की कहानियां, जो समय के साथ धुंधली पड़ चुकी थीं। अर्जुन को ये कहानियां हमेशा आकर्षित करती थीं, जैसे कोई अनजानी आवाज उसे बुलाती हो। अर्जुन, तू हर बार यहाँ क्यों आता है? राहिल ने हंसते हुए कहा, अपनी पगड़ी को ठीक करते हुए। ये पत्थर तुझे क्या कोई खजाना देने वाले हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या पता राहिल, शायद कोई खजाना ही छुपा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो जिज्ञासा और साहस का मिश्रण थी। उस दिन मंदिर के एक कोने में, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था, अर्जुन की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक टूटी हुई दीवार के नीचे धूल में दबा हुआ एक छोटा सा ताबीज चमक रहा था। यह तांबे का बना था, जिसके बीच में एक नीला पत्थर जड़ा था, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। अर्जुन ने उसे उठाया और उसकी सतह को छुआ। ताबीज ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। ये क्या है? राहिल ने उत्सुकता से पूछा, ताबीज को देखते हुए। पता नहीं, अर्जुन ने कहा, लेकिन ये साधारण नहीं है। उसने ताबीज को उलट पुलट कर देखा। उस पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे थे, जो किसी अनजानी भाषा में थे। अचानक नीला पत्थर चमकने लगा और एक हल्की सी गूंज हवा में गूंजी। अर्जुन, इसे नीचे रख, राहिल ने घबराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, ताबीज ने एक तेज रोशनी छोड़ी और मंदिर की जमीन हिलने लगी। दोनों दोस्त पीछे हटे, लेकिन रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब रोशनी कम हुई, तो उनके सामने एक आकृति खड़ी थी। यह एक औरत थी, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसका चेहरा रहस्यमय था। मैं काली हूं, उसने गहरी आवाज में कहा। ताबीज की रक्षक, तुमने इसे जगा दिया अर्जुन। अब तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। अर्जुन और राहिल स्तब्ध थे। मैंने कुछ नहीं किया, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। तुमने वह किया जो सदियों से कोई नहीं कर सका, काली ने कहा। यह ताबीज विश्व की सबसे शक्तिशाली वस्तु है। इसके अंदर ब्रह्मांड की शक्ति बंधी है। लेकिन सावधान, क्योंकि इसकी चमक ने जिन बादशाह जफर उल जिन को भी जगा दिया है। जिन बादशाह? राहिल ने डरते हुए पूछा। वह एक प्राचीन और क्रूर शासक है, काली ने बताया। वह ताबीज को चाहता है ताकि वह संसार को अपने अधीन कर सके। तुम अर्जुन आखिरी इंसान हो जिसका रक्त प्राचीन योद्धाओं से जुड़ा है। केवल तुम इसे रोक सकते हो। अर्जुन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक साधारण गांव का लड़का था, जिसका जीवन खेतों और मवेशियों तक सीमित था। मैं कैसे? उसने पूछा। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो अभी तक सो रही थी, काली ने कहा। लेकिन समय कम है। जफर उल जिन की सेना इस गांव की ओर बढ़ रही है। तुम्हें ताबीज को लेकर भागना होगा। उसी रात गांव पर हमला हुआ। आकाश में काले बादल छा गए और हवा में एक भयानक गर्जना गूंजी। जिन्नों की सेना, जो छायाओं से बनी थी, गांव में घुस आए। अर्जुन और राहिल ने काली के साथ मिलकर गांव वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति कम थी। अंत में काली ने एक जादुई घेरा बनाया और अर्जुन को ताबीज के साथ एक गुप्त रास्ते से भागने को कहा। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, काली ने कहा। मायरा नाम की एक जादूगरनी तुम्हारी मदद करेगी। उसे ढूंढो। अर्जुन और राहिल रेगिस्तान में भागे, उनके पीछे जिन्नों की सेना थी। ताबीज उनके सीने में धड़क रहा था, जैसे कोई जीवित चीज। अर्जुन को नहीं पता था कि उसका भाग्य अब पूरे विश्व से जुड़ चुका था। रेगिस्तान की रेत में दौड़ते हुए अर्जुन और राहिल एक प्राचीन किले के पास पहुंचे। ये किला रेत में आधा दबा हुआ था, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। वहां एक रहस्यमयी औरत ने उनका स्वागत किया। वह मायरा थी, एक जादूगरनी जिसके पास प्राचीन जादू की जानकारी थी। तुम देर कर चुके हो, मायरा ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। जिन बादशाह ने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया है। हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा, ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए। ताबीज को सक्रिय करने के लिए तुम्हें 3 प्राचीन मंदिरों में जाना होगा, मायरा ने बताया। प्रत्येक मंदिर में एक शक्ति छुपी है जो ताबीज को पूर्ण करेगी।
लेकिन रास्ता खतरनाक है। अर्जुन ने राहिल की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में था। हम ये सब अकेले कैसे करेंगे? राहिल ने पूछा। अकेले नहीं, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंत